प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद और नजर डालते हैं जराइम की बैनुल-अक़वामी खबर पर। हांगकांग के हुक्काम ने समुद्री रास्ते से स्मगल की जाने वाली लाखों डॉलर्स की कोकेन बरामद करके गैर मुल्कियों समेत 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हांगकांग के हुक्काम ने 600 मिलियन हांगकांग डॉलर्स की कोकेन बरामद की है, जो हांगकांग की तारीख में जब्त की जाने वाली मंशियात की सबसे बड़ी खेप है। हुक्काम ने इस कार्रवाई के दौरान बैनुल-अक़वामी मंशियात फरोश माफिया को बेनकाब करके उसके 8 कारिंदों को भी हिरासत में लेने का दावा किया है। हांगकांग पुलिस की जानिब से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि इस कार्रवाई के दौरान 567 किलोग्राम कोकेन बरामद की गई है। मकामी अखबार का कहना है कि पकड़ी जाने वाली मंशियात समुद्री रास्ते से स्मगल की जा रही थीं। अखबार ने ये भी लिखा है कि ये मंशियात जनूबी अमरीका के ममालिक कोलंबिया, पेरू और बोलीविया से स्मगल की जा रही थीं और मुमकिना तौर पर उसे चीन स्मगल किया जाना था। मकामी मीडिया का ये भी कहना है कि ये मंशियात रिसाइकिल किए जाने वाले पुराने प्लास्टिक की शीट्स में छुपाई गई थीं। गिरफ्तार होने वालों में 5 मैक्सिकन्स, 1 कोलंबियन और 1 अमेरिकन शहरी शामिल है। हांगकांग के कवानीन के मुताबिक अगर इन मुल्जिमान पर जुर्म साबित हो गया तो उन्हें उम्र कैद और 50 लाख हांगकांग डॉलर्स की सजा सुनाई जा सकती है। लाहौर की पुलिस ने पड़ोसी की मदद से एक घर में डकैती की वारदात नाकाम बनाते हुए एक डाकू को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। लाहौर के इलाके समनाबाद के रहायशी खालिद के घर में रात गए 2 मुसल्लह डाकू दाखिल हुए और उन्होंने अहले खाना को यरगमाल बनाकर न सिर्फ लूट मार की बल्कि उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया। खालिद के किराएदार आमिर ने, जो कि पहली मंजिल से ये सब कुछ देख रहा था, 15 पर कॉल कर दी, जिससे पुलिस मौका पर पहुंच गई और डाकुओं को घेरे में ले लिया। चूंकि खालिद का घर बंद गली में था, इसलिए पुलिस के आने पर डाकू बौखला गए और छत पर चढ़ गए और जब उन्हें कोई रास्ता नजर न आया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। इसी असना में एक डाकू मौका पाकर वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया, लेकिन पुलिस ने एक डाकू को पकड़ लिया। वो आए हैं, वो उन्होंने आके यहाँ पे बाहर बाइक खड़ी की है, तो मैं ऊपर वाले पोर्शन में था। मैंने वो ऊपर से देखा, वो अंदर हमारे घर में घुस के उन्होंने अंदर से कुंडी लगा ली है और नीचे से इनको यरगमाल बना लिया मेरे चाचू वगैरह को। तो अंदर मैं ऊपर था तो मैंने ऊपर से ही 15 पे कॉल चलाई है। पुलिस वाले आ गए हैं तो उन्होंने आगे या फिर ऊपर को भागे हैं डाकू। जब ऊपर गए हैं तो ऊपर से जाके वो एक पकड़ा गया पिछली गली से, महल्ले अहले इलाकों वालों ने पकड़ाया एक बंदा। बाइक उनकी यहाँ पे बाहर खड़ी हुई थी, वो भी पकड़ी गई है, ठीक है। और एक बंदा कहते हैं वो जख्मी हो गया कि पता नहीं क्या हुआ, वो फरार हो गया है। डाकू के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, पिस्तौल और गोलियां बरामद कर ली गईं। पुलिस का कहना है कि फरार होने वाले डाकू को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है और वो फायरिंग के तबादले में जख्मी भी हुआ है, जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने पकड़े जाने वाले डाकू का नाम सीगा एराज में रखते हुए बताया कि वो 1 साल कबल ही कोट लखपत जेल से रिहा हुआ था। 15 की कॉल थी कि 2 डाकू मुसल्लह हालत में एक घर के अंदर दाखिल हुए और घर वालों को यरगमाल बना लिया, जिस पे पुलिस पार्टी जो थी हमारी फौरी तौर पे उन्होंने मौके पे रिस्पॉन्ड किया और चूँकि छतें बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई थी, बड़ा मुश्किल ऑपरेशन था और डाकू जो है वो छतें टाप के फ़रार हो रहे थे, जिसमें से एक हमने गिरफ़्तार कर लिया और दूसरा जो है वो भागने में कामयाब हो गया। और रिपोर्टेडली जो हमें पता चला है वो ये कि शायद उसको एक फायर भी लगा है। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। हमारी एक टीम वहाँ पे मौजूद है। बेसिक इन्फॉर्मेशन इस जो डाकू जिसको हमने अरेस्ट किया उससे हमने ले ली है और टीम्स जो हैं रवाना कर दी गई हैं और जो डाकू अरेस्ट है उससे हम मज़ीद जो है इंटरोगेशन कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पकड़े जाने वाले डाकू ने 7 वारदातों का इंकशाफ किया है। दूसरे पुलिस स्टेशनों से भी राब्ता किया जाएगा कि ये मुल्जिम उन्हें तो मतलूब नहीं है। इसके साथ जो दूसरा है वो कोई 2 माह पहले जो भाग गया है, भागने में कामयाब हो गया, वो कोई 2 माह पहले जेल से रिहा हो के आया। इनका कोई 6-7 लोगों का ग्रुप है जो लाहौर में आते हैं और वारदातें करते हैं।
शेखुपुरा पुलिस के साथ भी हमने कोऑर्डिनेशन कर लिया है। इंशाल्लाह जल्द इन सबको गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस का कहना है कि ये 5 से 6 लोगों का गिरोह है जो मिलकर वारदातें करता है। पकड़े जाने वाले डाकू की निशानदही पर उसके दूसरे साथियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन इम्तियाज अहमद के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। रावलपिंडी में 1.5 करोड़ रुपए की डकैती के दौरान दोहरे कत्ल की वारदात का 1 माह से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद कोई सुराग नहीं लगाया जा सका, मगर पुलिस हुकाम का दावा है कि मुलव्विस अफराद के करीब पहुंच चुके हैं। शहर के मसरूफ इलाके राजा बाजार में 19 अगस्त की शाम 5 मुसल्ला अफराद ने मनी चेंजर की दुकान में घुसकर फायरिंग शुरू कर दी थी। फायरिंग से दुकान के 2 मुलाजमीन जावेद अख्तर और नदीम मीर जाँ बहक हो गए थे, जबकि दुकान से 1.5 करोड़ रुपए मालियत की नकदी और प्राइस बॉन्ड्स भी लूट लिए गए थे। धंधनाते हुए हम सामने मार्केट में आके फायरिंग कर रहे थे, तो मैंने तो बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाया, साइड पे हो गए, नहीं तो मेरे तो आमने सामने फायर कर रहे थे। धनाते हुए कातलों ने फायरिंग की, उसके बाद पैसे लूटे, डकैती की और भाग गए। कोई पुलिस वाले उसको रोकने वाले नहीं थे। हमने रेस्क्यू 15 को फ़ोन किया, 30 मिनट बाद उन्होंने हमें कॉल की कि ये कहाँ जगह, किस जगह पे हमने पहुँचना है। तो घरों के चिराग गुल करने वालों के खिलाफ 1 माह गुजरने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा सकी। ताजिरों का कहना है पुलिस हुकाम भरे बाजार में मासूम लोगों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर सिर्फ तिफल तसलियाँ देते हैं और अब तक कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। जो भी ताजिरों की तरफ से फीडबैक पुलिस को देना था या जो मदई मुकदमा थे, उन्होंने मतलब जितनी हेल्प हो सकी वो डे बाई डे वहाँ पे जाते हैं, लेकिन पुलिस के पास शायद ऐसे कोई इन्वेस्टिगेशन सिस्टम नहीं है कि अभी तक बहुत सारी प्राइस बॉन्ड की शॉप्स नहीं खुल सकी, बल्कि जिस दुकान पे डकैती हुई वो आज 25 दिन हो गए, उनका कारोबार भी बंद है, सब कुछ है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन का तरीकाकार है वो वही पुराना 25 साल पुराना तरीकाकार है। अभी बहुत सारे चेंजिंग आ गई है, सिस्टम ऐसे आ गए हैं कि ये सारे मामला बहुत जल्द हल हो सकते हैं, लेकिन देर की वजह से मामला ख़राब हो रहा है। 1.5 करोड़ रुपए की डकैती और इस पर दोहरे कत्ल की वारदात का सुराग लगाने के लिए डीएसपी सिटी सर्कल साबिर अली नदीम की सरबराही में तफ्तीशी टीम मुकर्रर की गई, लेकिन पुलिस को ताहाल खातिर हुआ कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। इंशाअल्लाह ताला फजल के साथ वो वक्त दूर नहीं है, जल्दी, क्योंकि अभी मैं जिस कॉर्नर पे जिस साइड पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसको ज़रा हाईलाइट करना अभी कबल वक्त होगा, और बल्कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके साथ ज़्यादा होगी। तो फिलहाल हम इसको टोटली टॉप सीक्रेट रखें, विद इन 2-3 डेज़ इंशाल्लाह आपको अच्छी न्यूज़ देंगे। अवामी हलकों का कहना है कि 2 थानों और पुलिस के आला अफसरान के दफातर के करीब बड़ी वारदात का रोनमा होना और 1 माह का अरसा गुजरने के बावजूद मुलव्विस अफराद का कानून की गिरफ्त में न आना पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। लाहौर में कश्मीरी बाजार के सदर को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया, जिस पर पूरा बाजार बंद कर दिया गया। कश्मीरी बाजार के रहायशी चौधरी करम इलाही अपने घर से निकलकर मेन बाजार में जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे वो मौका पर ही हलाक हो गए और मुलजमान मेन बाजार में फायरिंग करते हुए मौका से आसानी में फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा कर तहकीकात शुरू कर दी। मकतूल के बेटे का कहना है कि जब उसने फायरिंग की आवाज सुनी तो वो दौड़कर बाजार में आया, लेकिन उसे क्या पता था कि ये फायरिंग उसी के बाप पर की गई है। जब वो मौका पर पहुंचा उस वक्त तक उनकी मौत वाक़ई हो चुकी थी। फायरिंग की आवाज़ आई है तो मैं अपनी दुकान पे बैठा हुआ था, मैं यहाँ से बाहर गया हूँ तो मैंने जाकर देखा कि मेरे वालिद साहब ना गिरे हुए हैं ज़मीन पर। उनको मैंने उठाया तो उनको गोलियाँ लगी हुई थी, तो मैंने उनको रिक्शे में डाला तो अम्मी हॉस्पिटल ले गई। वहाँ पे हम जब गए हैं तो वहाँ पे हमें पता चला कि इनकी डेथ हो गई है।
हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई हमारा किसी से झगड़ा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। किसी उन्होंने हर किसी का भलाई किया है और आज तक वो भलाई ही करते हैं। अंदरूनी शहर बोर्ड के भी सदर थे। मकतूल करम इलाही की शराफत की गवाही पूरा इलाका देता हुआ नजर आया, जिनकी जुबान पर बस एक ही लफ्ज था कि कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। मकतूल के बेटे का कहना है कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है, उनके वालिद को किसी कसूर के बगैर कत्ल किया गया है। इतने अच्छे आदमी हैं, उनके साथ इतना बुरा सलूक हुआ है। जिनके इतने दोस्त हैं, पुलिस वाले भी हैं, अफसर भी हैं, सदर भी हैं सब, लेकिन मैंने समझा कुछ भी नहीं है उनके साथ। इतना बड़ा हादसा हो गया, किसी को पता ही नहीं है। किसने किया मर्डर? किसी को भी नहीं पता। पुलिस वाले इतने पुलिस वाले हैं, आए दिन बुलाते हैं, आज ये सदर साहब मीटिंग है, दफ्तरों में जाते हैं, अफसरों के पास जाते हैं, लेकिन कोई अफसर ऐसा नहीं है कि ये इतना बड़ा हादसा हो गया हम भी जाते हैं उनके पास। हम टेलीफोन करते हैं, वो आ जाते हैं, तो हम भी चले जाते हैं उनके पास। अभी तक तो कोई भी नहीं है। 75 साला करम इलाही कश्मीरी बाजार के सदर भी थे। उनकी हलाकत की खबर बाजार में फैलते ही पूरा बाजार बंद कर दिया गया। ताजरों का कहना था कि अगर कातिलों को जल्द गिरफ्तार ना किया गया तो हम पूरे इलाके में एहतजाज करते हुए सड़कों को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। नहायत ही शफकत करने वाले आदमी थे। किसी के साथ मेरी इस वक्त उम्र 56 साल है। मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि उन्होंने किसी के साथ कोई झगड़ा या किसी किस्म की कोई बात की हो। पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत में कत्ल गारत की वारदातों में बढ़ते दिनों के साथ इजाफा होता जा रहा है, जिससे अवाम में तशवीश पाई जाती है। अवाम का कहना है कि पुलिस लोगों के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम दिखाई देती है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। लाहौर में कश्मीरी बाजार के सदर को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये कोई नया वाकया नहीं, बल्कि इससे कबल भी कई कारोबारी लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, मगर पुलिस मुल्जिमान तक पहुंचने में नाकाम रही। इसके साथ ही क्राइम सीन का वक्त खत्म होता है। आप हमसे cs@sama.tv पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही बीना खान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।